मुजफ्फरनगर जिले की एक खासियत है। यहाँ से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश को हमेशा पहुंच भी जाता है और अपना मकसद पहुंचाकर कामयाब भी हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत साहब। किसान आंदोलन का चेहरा रहे हैं आप। अब क्या किसान आंदोलन कहाँ पर खड़ा है आज की स्थिति में? ये तो ठीक खड़ा आंदोलन तो हमारा, जहाँ जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में किसानों की समस्या होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं और किसान आंदोलन अपने ठीक उस पर खड़ा हुआ है। अभी बात हो रही है चुनाव की। किसान के लिए खास तौर से मुजफ्फरनगर जिले में 6 की 6 सीटों पर सभी ने एक ही धर्म के अनुयायी उतार दिए हैं उम्मीदवार के तौर पर, जबकि 40% से ज्यादा मुसलमान उम्मीद यहाँ पे वोटर हैं। कैसे देखते हैं इस गणित को? और तार दिन तो जिसको जहाँ से फायदा होता है तो वो कैंडिडेट उसको उतारता है, उतार लेने दो, उससे क्या फर्क पड़े। यहाँ तो सब किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, वे हैं। बीजेपी कहती है सब किसान हमारे साथ हैं। हाँ तो होंगे उनके साथ। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच के जहाँ पे वोट देना चाहता हो दे लगाओ, हम क्या मना कर रहे हैं उनको। और उनको कह लेने दो जो कुछ वे कह रहे हैं। भाई 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन चला के और जिसको वोट जहाँ देनी दे लगाओ। यहाँ से सांसद कभी नरेश टिकैत साहब से मिलते हैं, कभी आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है, बात क्या होती है? नहीं तो बात तो होती रहती है ना, मुलाकात तो कोई कर लो, तो सार्वजनिक घर हैं तो यहाँ तो सभी लोग आते हैं, सभी मुलाकात कर रहे हैं। कल एक बसपा वाले ने कहीं रास्ते में मिल गया, उसने फोटो खिंचवा कर उसने डाल दिया। कल को तीसरा मिलेगा, तो यहाँ तो सब लोग आवे हैं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। ये तो जनता अपने आप देख लेगी कि उनको किसको कहाँ वोट देनी, जनता समझदार है, अपने आप कर लेगी। पंजाब में एक बड़ा मुद्दा आ रहा है पाकिस्तान का। हाँ। चुनाव के समय ही बात क्यों? ये तो पैरोल पाता है वहाँ से, चुनाव के टाइम पे उसका नाम लेते हैं तो उसके नाम से ही लगता है कि वोट बट जाएगी, वोट आ जाएगी, उसका नाम लो पाकिस्तान का। ये तो यहाँ पे भी चलता था, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, यहाँ से उत्तर प्रदेश से तो पाकिस्तान का तो नाम हट गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम और जिन्ना चल रहा। वो 2.5 महीने के सरकारी पैरोल पे यहाँ पे हैं, उस पर वे भी काम कर रहे। 15 मार्च तक यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। कौन है ये? सरकार बताएगी तो कौन है, वे जिक्र करते रहते हैं इनका। ये जोन से सिस्टम को चालू करना चाह रहे हैं, उस सिस्टम पे यहाँ की जनता जाएगी नहीं। ये कौन सा सिस्टम है जिस पर जनता नहीं जाएगी? ना ना जाएगी नहीं। ये जोन से उस पर पैरोल पे ले जाना चाह रहे हैं कि जनता उस पर जाएगी, कि हिंदू मुस्लिम पे उस पर फिर जनता जाएगी। देश के गृह मंत्री पर्चे बांट रहे गाँव गाँव जाके, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं ये तो बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है। ये तो पूरे जो बेल्ट है गन्ने की बेल्ट है, मिठास की बेल्ट है, ये कड़वाट की है ही नहीं। ये प्रयोगशाला नहीं बननी अब का मुजफ्फरनगर, नए पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना, न ये देश बनना। उस प्रयोगशाला से बाहर निकलना पड़ेगा, इनको कोई दूसरा टाल करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी मुजफ्फरनगर को माना जाता ना है। अब क्या नहीं मान लो, ये अब क्या यहाँ से ये सब साफ होंगे, यहाँ नहीं। अब क्या जिसको वोट जहाँ देनी है वो वोट शांतिपूर्ण तरीके से वोट दे लो। एक तो अब का ठीक है कि चुनाव में खर्चा कम हो रहा, ये तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। अगर यही चीज़ लागू हो जाए तो आने वाले टाइम पे जो भी सामाजिक लोग होंगे, जो जनता के बीच में रह के काम करने वाले होंगे, तो उनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाएगा। ये तो ठीक चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ने ठीक करा। ये इलेक्शन कमीशन की थी, भारत सरकार की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी, या पुलिस प्रशासन, अब का ठीक है। कहीं झंडा बैनर पोस्टर है ही नहीं, पर्ची लोगों के घर पर पहुंच जाएगी, विचारधारा पे वोट लोग दे देंगे। बीजेपी कह रही है हमारी विचारधारा हिंदुत्ववादी है और हम इसी आधार पर फिर से एक बार वोट मांगेंगे, लेकिन विकास का काम के विकास का काम बोलकर। करेंगे नहीं और हिंदुत्व विचारधारा पर वोट मांगेंगे। सरकार का काम है तो हिंदुत्व विचारधारा पर वोट मांगो, बिल्कुल ठीक है, मांगना चाहिए। जो मदरसे बन रहे हैं, ये कहते हैं कि मुसलमान और ये बंटने चाहिए, ठीक है, मदरसे बड़े बड़े बन रहे हैं, उसमें 30% बच्चे हिंदू को भी पढ़ाओ और एक सिलेबस यहाँ पर लेकर आ जाओ। यहाँ पे एक ही कोर्स चलेगा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में
और सबको एक ही साथ लेकर चलो, विकास का काम भी होगा, एजुकेशन का काम भी होगा, और आपस में बच्चों को भी पढ़ने करने तो वो कर दो। अगर सरकार ये हिंदू मुस्लिम और उसका काम करेगी, सरकार का काम नहीं है। ये जिस पैटर्न पे जाना चाहते हैं, जनता उससे थक चुकी है, जनता उस पर नहीं जाएगी। मदरसे में आप कह रहे हैं क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? नहीं, हमने कहा कि सब चीज में चेंजिंग करनी चाहिए। एक सिलेबस देश में हो, क्यों नहीं हो सकता? एक हो, करो आप, मदरसों में भी करो, जो दूसरे संस्थाएं हैं, आरएसएस की जो संस्थाएं चल रही है उसमें भी करो, और पूरे देश के सिस्टम को एक पैटर्न पर लेकर आओ, उनको एजुकेट करो सबको। वोट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम, विकास के नाम पे कुछ नहीं। बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, जो एक पंखा और बल्ब चलाता है उसको भी 1200 रुपया आता है। गन्ने का भुगतान यहाँ पे होगा नहीं 3-3 साल तक। एमएसपी पे यहाँ पे खरीद नहीं होगी, मजदूरों को रोजगार नहीं है। आप देश में दूध की पॉलिसी लेकर आना चाहते हो, जो गरीब आदमी है वो उससे मर रहा है। किसान का हाथ इस बार कौन सी पार्टी के साथ किसी होगा? के साथ नहीं है। किसान तो अलग अलग विचारधारा पे अलग अलग जा रहा, सब जगह चले जाएगा जहां उसको जाना हो, ना किसी को बताएगा मैं कहाँ जा रहा। अपनी फसल आधे रेट में बेच कर उसको कहाँ वोट देनी वो सब जानता है, दे लगाओ जहाँ देगा। हम चुनावी मामले से दूर रहते हैं, हम तो इससे, हम तो अपने आंदोलन हमारा ठीक रहे, किसी की भी सरकार आओ, अगर वो सरकार गलत पॉलिसी लेकर आएगी तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। आंदोलन सड़क पे। ये आंदोलन वापस लिया है कि नहीं लिया है? अभी क्या स्थिति? स्थगित किया। कब तक रहेगा ये स्थगित? ये तो अभी तो स्थगित ही है। अभी तो भारत सरकार ने ये कहा कि हम कमेटी बनाएंगे एमएसपी पे, वो नहीं बनाती तो फिर शुरू होगा। एमएसपी का एक बड़ा इशू देश में है। एक सवाल और, 26 जनवरी पिछले साल जो देश ने देखा था और फिर एक बार 26 जनवरी इस साल, क्या संदेश देंगे आप? लोग गांव में अपने ट्रैक्टर चलाएंगे, अपने झंडे बांध देंगे, तिरंगा नेशनल फ्लैग है वो बंधना चाहिए, ट्रैक्टर भी बांध देंगे। ट्रैक्टर ही नहीं अपने चलाते हैं, अपने खेत में लेकर जाएगा, गांव में घुमाएगा, चलाता है। दिल्ली नहीं जाकर जा रहे हैं, नहीं दिल्ली, ये पक्का है? हाँ पक्का, दिल्ली नहीं। क्या है संदेश इस बार देश को 26 जनवरी पर? 26 जनवरी मनाओ, देश का पर्व है, सबको मनाना चाहिए। और गांव किसान क्या करेंगे? गांव के किसान भी अपना झंडा लगाओ, तिरंगे झंडा है, तिरंगा उनका नेशनल फ्लैग है। और हमने तो पिछले साल भी 4.5 लाख नेशनल फ्लैग लगाए पूरे देश में। इस साल भी लगेंगे, सब लगेंगे। नेशनल फ्लैग तो राष्ट्रीय फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, वही हमारा ध्वज है सबका। कल का दिन उसी का ही है, सब मनाएंगे बढ़िया खुशी के साथ में। पिछले साल की कोई ऐसी बात जो आपको लगता है नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, पिछले साल क्या हुआ? 26 जनवरी जो सरकार का षड्यंत्र था, सरकार का षड्यंत्र था। कभी कोई जांच एजेंसी आवेगी देश में तो उससे बिल्कुल जांच इसकी 26 तारीख वाले प्रकरण की होनी चाहिए। तो जो भारत सरकार उस टाइम के जो अधिकारी थे वे सब उस कटघरे में खड़े होंगे, जिन्होंने साजिश रची है। उनको देश से इससे लगाव नहीं है, उनको ना उनको झंडे से लगाव है। मतलब एक षड्यंत्र, हमारी सरकार बनी रहे, किसानों को बदनाम करा जाए, एक षड्यंत्र के तहत पूर्ण रूप से काम करा। कभी कोई एजेंसी जांच करेगी तो उसमें ये सब जिनने षड्यंत्र रचा था वो सब उसमें आएंगे। ये कौन सी एजेंसी होंगी? आज की तारीख की एजेंसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमें तो भरोसा है, लेकिन करेगा कौन? सब एजेंसी पर कब्जा है देश की। देश में अघोषित कर्फ्यू है एक किस्म से, कोई एजेंसी कुछ नहीं, सब अंडर काम कर रही है उनके। कहाँ कर्फ्यू है और कहाँ कौन काम कर रहा है, इस पर बातें बहुत होती हैं, राजनीति बहुत होती है, और इस बार की राजनीति में भी ये बातें बहुत बड़े दावे और वादे कर जा रही हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक बेनीवाल के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।